जो आप जी ने साडी जिंदगी च दिता कि असीं मिल के आप जी दे चरणा च बैठिए। धन्नवाद प्रभु यीशु, धन्नवाद इस जिव माध्यम दे लई। असीं जदों हुण इकट्ठे होए हां प्रभु आप जी दा वचन सुनन लई, सीखण लई, आप जी अगवाई करना पिता। जिस तरह गीत दे राही प्रभु आप जी ने सानू चेते दिलाया कि असीं कल दे भरोसे ना रहिए। असीं नहीं जानते कि कल की होना है, लेकिन प्रभु तो जानता है साडी जिंदगी च कल की होने वाला है। उस गल लई धन्नवाद करदे हां। बलविंदर भाजी म्यूट लग गया ਤੁਹਾਡਾ। पिता आप जी अज दे दिन भी आप जी दे दास नू आप पूरी तरह नाल मदद करना प्रभु यीशु, ताकि आप जी दा दास दे राही प्रभु आप साडे नाल गल्लां करना और आप जी दे महान वचन नू असीं सीखिए। और प्रभु आप जी दे न्याय आसन दे बारे होर ज़्यादा असीं गहराई नाल सीखिए। और जिस न्याय आसन दे सामने असीं खड़े होना है प्रभु आप जी दे वचनां दे राही असीं अपने आप नू तैयार कर सकीए। आप जी मदद करना, आप जी दे अपने दास दे नाल होना प्रभु। अपने दास नू भी आप पूरी तरह नाल अपनी पवित्र आत्मा दे नियंत्रण दे विच लेना, ताकि एक एक वचन जो उन्हां दे मूंह दे विचों निकले प्रभु वो आप जी दी पवित्र आत्मा दी अगवाई दे अनुसार होवे अते साडे सारे सुनन वालियां दे लई तेरी आशीष दा कारण होवे। तेरी बाणी नू समझिए और प्रभु हो जदा पवित्रता दे विच अगे वध के तैयार होके प्रभु तेरे उस न्याय आसन दे सामने खड़े होण दे योग्य असीं बणीए। प्रभु सानू मदद कर। जिन्ने भी इस प्रभु जुड़े जिन्ने भैन भाई प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ तू मदद करना और सारिਆਂ दे नाल हो प्रभु। सारी प्रभु नेट दी सुविधा भी सही तरीके नाल बनी रहे ताकि किसी तरह की कोई मुश्किल ना आवे। प्रभु शुरू तो लेके आखिर तक सानू मदद कर। वचन दा समा आप जी दे दास ਨੂੰ सुनन वालिਆਂ ਨੂੰ प्रभु तेरे हत्थां विच सौंप दिंदे होए ये प्रार्थना साडे मुक्ति दे दाता प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, सुन अते स्वीकार कर पिता जी। आमीन आमीन आमीन। साडे भाई सिमोन पी अब्राहम दा समा शुरू हुंदा है। ब्रदर 15 मिनट एक्स्ट्रा जा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। ओके। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हेलो, सुन सकते हैं? सुन सकते हैं? यस यस यस। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस सायंकाल के समय फिर से हमें एकत्र होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे उस समय मसीही लोग जो प्रभु में सोए हैं वे जी उठेंगे। जो जीवित है परिवर्तित होकर हवा में प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। किस प्रकार की शरीर प्रभु हमें देगा? हमने देखा उस शरीर को लोहू नहीं होगा। फिर हमने देखा और हड्डी और मांस होंगे। फिर हमने ये देखा ये शरीर आपस में पहचान सकते हैं। इन सारी बातों को हम देख रहे थे। उसके बाद हमने कल आखिरी ये पढ़ा था कि इस शरीर के साथ हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, अर्थात प्रभु के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। उस समय किस प्रकार प्रभु हमें फल देगा, प्रतिफल देगा, इस विषय के बारे में हम पिछले रात मगन कर रहे थे। पिछले 2 या 3 दिन से 3 दिन से हम इस विषय को पढ़ रहे हैं। आज प्रभु के दास ने मेरे पास 3 सवाल भेजा है। तो परमेश्वर के दास जगदेव जी ने कहा, कल और परसों जो लोगों ने क्लास सुना है उनके मन में कुछ सवाल है, इसलिए उन्हें ये जिक्र किया कि उस सवाल का जवाब पहले दिया जाए, उसके बाद आगे क्लास में जाना है।
उस सवाल का जवाब मैंने भाई साहब से कहा, अगर सवाल का जवाब आज देना हो ये क्लास पक्का चाहिए, क्योंकि उस प्रकार की सवाल है। तो कोई बात नहीं, वचन पढ़ रहे हैं, सवाल जरूर होना है। विशेषकर इस विषय के बारे में आपको सवाल नहीं है तो मेरे को कई प्रकार के सवाल मेरे दिल में हैं, है ना। आपस में हम पूछ के हमारे डाउट, शक, तमाम शक हमारे दिल में आ सकते हैं, ये दूर करके बिल्कुल खरा रूप में हम परमेश्वर के वचन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का शुरुआत का समय सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। पहला सवाल ये था, एक बहन ने ये सवाल भाई साहब से पूछा, हम जो इंसान है उद्धार पाया है, जब उद्धार पाया उस समय, सवाल ये है, आप सुन सकते हो। पहला सवाल जो है वो बहन का है। उन्होंने कहा था कि जैसे आपने मैसेज दिया था कि हमारा पाप का शरीर है, पाप का शरीर है। जब हम लोग जब पश्चाताप कर लिया, तौबा कर लिया है, प्रभु से माफी मांग लिया है, तो हमारा शरीर कैसे पापी है। ठीक है, पहला सवाल इस सवाल है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, स्वीकार किया, पाप से तोहफा मांगा प्रभु के सामने, तो हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। हम पवित्र है, फिर कैसे हम पापी ऐसा कहते हैं, है ना, ये है ना सवाल। यस, मैं परमेश्वर के वचन से आपको इस विषय के ऊपर अभी पूरा जवाब देने जाया तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, उद्धार जो विषय है 3 काल में परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, उद्धार के विषय के बारे में। आप मुक्ति शब्द करें, कई लोगों को उद्धार समझ नहीं आएगा, मुक्ति शब्द अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू। मुक्ति हमें जो दिया है प्रभु ने, पाप की क्षमा जो दिया है, 3 काल में हम देख सकते हैं। पहला पास्ट, भूतकाल में, दूसरा वर्तमान काल में, तीसरा भविष्य काल में। बाइबल में हमारा मुक्ति के बारे में ये तीनों कालों में बताया गया है। सवाल इस बात की है, जब मैं या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता व्यक्तिगत रूप में स्वीकारा, प्रभु ने क्या किया, हमारे पाप को क्षमा किया है, फिर हमारे शरीर में क्या पाप होगा, यह है सवाल। जवाब यह है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता स्वीकारा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारा शरीर का उद्धार हुआ है, हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है? सब म्यूट में हैं, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोलूंगा, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता स्वीकारा, हमारा शरीर का उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं हुआ है, हमारी आत्मा की मुक्ति हुआ है। ठीक है, 1-2 वचन पढ़ना। रोमियो की पत्री अध्याय 8 उसका 16वां आयत, जरा जोर से पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 उसका 16, कोई भी भाई पढ़ सकते हैं जोर से। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम ब्रदर हेमराज जी जरा रुक के पढ़िएगा उस वचन को, ताकि सबको समझे। जरा शुरू से पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, वहां 2 आत्मा के बारे में बताया गया है। एक आत्मा आप ही,
दूसरा हमारी आत्मा, ठीक है। आत्मा आप ही, पंजाबी में क्या लिखा है ना? आत्मा, आत्मा ही लिखा है जी। हाँ, आत्मा, आत्मा आप ही, मतलब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा। किसकी आत्मा? मेरी आत्मा के साथ। हाँ, आगे पढ़िए ब्रदर। गवाही देता है गवाही दिया है या देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, ठीक है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उस समय हमारे आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा आकर वास करते हैं। जब तक एक व्यक्ति यीशु को ग्रहण ना करेगा, तब तक उनके अंदर आत्मा तो है, लेकिन पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर नहीं होता। एक वचन साथ आप पढ़िए, रोमियो की पत्री 3:6-23। आपको मालूम है उस वचन, रोमियो की पत्री अध्याय 3 उसका 23। जरा देखिए। इसलिए सबने पाप किया है। इसलिए देखिए, इसलिए सबने पाप किया, सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, मतलब परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, अर्थात परमेश्वर की आत्मा से दूर है, ठीक है। जो पापी मनुष्य है वो परमेश्वर के पास नहीं है, वो परमेश्वर से दूर रहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक आप जरा जब देखिए 58 उसका दूसरा आयत जरा पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 58:2। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने सॉरी ब्रदर, वो वचन नहीं है। आप 59:2 परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हाँ, देखो, परमेश्वर से और हमसे अलग किया है। अधर्म का काम मतलब पाप। मेरा कहने का मतलब यह है, मनुष्य पापी है तो परमेश्वर की आत्मा से दूर है। जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, उस इंसान के आत्मा के साथ परमेश्वर की आत्मा आकर वास करते हैं। इसलिए पहला कुरिन्थी अध्याय 12 उसका 3 आयत में लिखा है, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा है उस व्यक्ति ही कह सकता है यीशु मसीह प्रभु है। चाहिए तो उस वचन को पढ़ना है, क्योंकि यह सवाल है, उसका जवाब ठीक रीति से देना चाहिए। इसलिए पहला कुरिन्थियों 12:3 भी पढ़िए आप। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है अगर कोई बोलना चाहिए तो किसकी सहायता चाहिए उस व्यक्ति को? पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। रोमियो 10:9 में क्या पढ़ते हैं हम? रोमियो 10:9 में क्या पढ़ते हैं? यीशु को हम कौन बोलते हैं मुंह से? प्रभु। यीशु को प्रभु अगर कोई भी इंसान बोलना चाहिए तो उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना है। प्रभु मतलब प्रभुदा करने वाला है ना।
कई लोग आज भी यीशु यीशु बोलते हैं, उनके अंदर शायद पवित्र आत्मा नहीं होगा, क्या मालूम, है ना। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, कौन से यीशु के नाम से है ना। यीशु प्रभु जानकर अंगीकार करे, पवित्र आत्मा की सहायता से उस व्यक्ति का उद्धार है, शरीर का उद्धार नहीं, मतलब शरीर का मोक्ष नहीं, बल्कि आत्मा का उद्धार, आत्मा का मोक्ष। हम इस संसार में रहते हैं इस शरीर के साथ, इसलिए दूसरी बात यह है, उद्धार पाया हुआ लोग, आत्मा का उद्धार मिला हुआ व्यक्ति इस शरीर के साथ इस संसार में रहते हैं। वे क्या करते हैं, वे रोज प्रतिदिन उद्धार पाते रहे हैं, कंटिन्यूस, मतलब रोज प्रतिदिन उद्धार पाते रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जब पाप का कार्य संसार में होता है, विश्वासी लोग उनमें से धीरे धीरे दूर हटते जाते हैं, पवित्र जीवन बिताया जाते हैं। लेकिन एक दिन आने वाला है, हमारा शरीर का उद्धार होगा, मोक्ष होगा। वो कब है मालूम, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस समय हमारा शरीर का मोक्ष हो जाएंगे। मतलब हम शारीरिक रूप में भी पूर्ण रीति से उद्धार पाएंगे। आज हम उद्धार पाया हुआ है, लेकिन हमारे शरीर में कमी है, पाप है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसमें से दूर रह रहे हैं, रहते जा रहे हैं। लेकिन उस समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हम भी उनके साथ उठा लिया जाएगा, हम परमेश्वर के जैसे होंगे। उस समय कोई भी पाप हमें नहीं होगा, बिल्कुल पवित्र प्रभु के जैसा हम होंगे। इसलिए अभी जो शरीर में हम इस संसार में बस रहे हैं, इस शरीर के अंदर कई प्रकार की पाप है। फिर प्रेरित पौलुस ने क्या कहा, मैं भलाई करना चाहता हूं, लेकिन मैं कई बार जो इच्छा नहीं है वही कार्य करते जा रहा हूं। मेरे अंदर कोई कुबियत नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उद्धार पाया हुआ लोग पवित्र आत्मा की मदद से जयवंत मसीह जीवन इस संसार में बिता सकते हैं। उद्धार का 3 काल है, मैंने कहा, एक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। उद्धार हमने पाया, हमारी आत्मा का उद्धार मिला, अभी हम उद्धार पाते रह रहे हैं रोज प्रतिदिन, परमेश्वर के वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए पाप से दूर होते जा रहे हैं। तीसरा, हम बिल्कुल परमेश्वर के समान होंगे, पवित्र होंगे। उस शरीर हमें मिलेगा, अभी मिला नहीं, मिलेंगे। पहला सवाल का जवाब ठीक है, समझ में आया? अगर उस बहन को और भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, प्रभु आपको आशीष दे। दूसरे सवाल ये है, एक भाई ने ये पूछा, इसमें रिकॉर्डिंग है, भाई जो पुनर्दान की शरीर में खून नहीं है, क्यों? पुनर्दान की शरीर में लोगू नहीं है, मैंने सिखाया, जरूर सिखाया। उसने ये सवाल किया, क्यों, कारण क्या है? कारण मैंने उसी दिन बताया, लेकिन शायद भाई ने ठीक रीति से सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। पुनरुत्थान की शरीर में लोगों क्यों नहीं? प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 50वां आयत में लिखा है, देखिए आप पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50वां आयत। जिस भाई सवाल किया हो भाई, ये तो जरा ध्यान से देखना उस वचन को। हाँ ठीक है। हे भाइयों,
हे भाइयों, परंतु उसकी विश्वासियों को प्रेरित पौलुस कह रहा है, क्या बोल रहे हैं? हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते मतलब जिस शरीर में अभी जो शरीर हमारा शरीर है, इसमें मांस भी है, लहू भी है। साफ रीति से पौलुस का कहना यही है ना, इस शरीर के साथ सीधा कोई उठा नहीं पाएगा स्वर्ग की ओर। इस शरीर, प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा गया है, इस शरीर इस संसार का है, पृथ्वी पे रहने के लिए प्रभु ने दिया है। लेकिन स्वर्ग में यह शरीर नहीं है, इसमें परिवर्तन है। आप जरा ध्यान से समझ लीजिए, प्रभु यीशु मसीह पुनरुद्धान होने के बाद स्वर्ग की ओर चला गया। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को दिखाई दिया, शाऊल को। वहां कौन सा रूप दिखाई दिया? पौलुस ने एक ज्योति को देखा वहां। यीशु मसीह का रूप कौन सा था वहां? पुनरुद्धान के शरीर में, इस संसार में उसने अपना रूप सबको दिखाया, मनुष्य का रूप है। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद यीशु मसीह का रूप किस प्रकार है मैं नहीं जानता, ना आप जानते हो। तेजोमय शरीर है, तेजोमय शरीर। अगर आज मुझे समय मिला तो मैं उसको बाद में क्लियर करूंगा। नए यरूशलेम में जब पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह आएंगे, अर्थात त्रिएक परमेश्वर आएंगे, उस समय प्रकाशित वाक्य 22 में लिखा है, वहां तेजोमय शरीर के साथ दिखाई देगा। मेरे भाई, हम इस शरीर इस संसार में रहने के लिए प्रभु ने दिया है। मछली है, वो मछली नदी में रहते हैं, पानी में रहने का शरीर है उसका, है ना। इसी प्रकार हम लोग भी इस संसार में रहने का शरीर हमें दिया है। पुनरुद्धान का शरीर में बिल्कुल परिवर्तन है। जो मैंने बताया उसको एक और बार दोहराऊंगा। उसका कारण पौलुस क्यों कहा? मांस का जो जीवन रहते हैं वो लोगों में है। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उत्पत्ति पुस्तक 9वां अध्याय 4 आयत में कहा, मांस खा सकते हो लेकिन लोगों के साथ कभी नहीं खाना, क्योंकि लोगों में जीवन है। लेविया व्यवस्था 17 अध्याय 11वां आयत। उस वचन को हम भजन संगीता 51 उसके 5 के साथ हमने कंपेयर करके पढ़ा। दाऊद राजा कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मैं मेरी मां के गर्भ में पड़ा। पति पत्नी का जो संबंध कभी भी पाप नहीं है। लेकिन वहां जो दाऊद कहता है उस पाप के बारे में, आदम के पाप के बारे में, आदम का पाप का स्वभाव जो है हमारे माता पिता के जरिए लोहू के द्वारा हमारे अंदर आया है। इसलिए हम जन्म से पापी हैं। हर मनुष्य कर्म से इसलिए पापी हैं। इसलिए यशायाह नबी पुस्तक में लिखा है, हर एक मनुष्य के अच्छा काम चित्ते मैले, गंदे मैले कपड़े के समान है। जन्म और कर्म और स्वभाव में पाप वास करते हैं। मैंने आपको कहा था ना, कोई ऐसा नर्सरी नहीं है झूठ सिखाने वाला नर्सरी स्कूल हो। स्वयं झूठ बोलना शुरू होता है ना। इसका कारण क्या है? आदम का स्वभाव जन्म से हमारे अंदर आया। ये कैसे आया?
लोहू के जरिए। इस संसार में हम हमारे शरीर में लोहू है, मांस है, सब कुछ है, लेकिन पुनरुद्धान के शरीर में लोहू नहीं होगा, क्योंकि पाप का स्वभाव में वहां प्रवेश नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इसका जवाब आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर नहीं हुआ और भी सवाल आप पूछ सकते हो। ठीक है, तीसरा सवाल यह है, इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए, मैं समझता हूं इसका जवाब थोड़ा टाइम ज्यादा लेके ही देना पड़ेगा। एक भाई ने ये सवाल पूछा गया, वो सवाल उस भाई ने अच्छा पूछा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25वां अध्याय में बताया गया, क्या बताया गया, वहां लिखा गया है, भेड़ भी लिखा है और क्या लिखा है, भाई ने जो कहा गया, बकरी भी लिखा है, भेड़ और बकरे दोनों के बारे में बताया गया। तो भाई का सवाल ये है, वहां का सिंहासन कौन सा है, और सवाल इस बात का है, उस भेड़ और बकरी दोनों बताया गया है, ये कौन है, इस बात को जरा साफ दीदी से बताने के लिए भाई ने कहा है। इसलिए मैं चाहता हूं उस विषय की ओर हम जाएंगे। ये विषय पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, कल जो विषय हमने पढ़ा उस विषय और इस विषय के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि कल जो विषय हमने पढ़ा मसीह का न्यायासन है, वो किसके लिए है मालूम? वो कलीसिया के विश्वासियों के लिए है, नया नियम के विश्वासियों के लिए है। मसीह का सिंहासन पृथ्वी पे नहीं है, न्यायासन, उस न्यायासन स्वर्ग में है। हम पुनरुद्धान के शरीर के साथ स्वर्ग की ओर जाएगा, वहां हमें प्रतिफल मिलता है। कल हम देख रहे थे किस प्रकार हमें मिलेगा, हमारे कामों के अनुसार वहां बदला हमें दिया जाएगा। आज उस क्लास कंटिन्यूस करना था, लेकिन देखते हैं कितना टाइम आंसर में दे पाऊंगा। ठीक है, बाइबल के अंदर 4 सिंहासन के बारे में लिखा है। पहला यह है, ये बाइबल स्टडी है, इसलिए आपको क्लियरेंस देना मेरा फर्ज है। दूसरा कुरिन्थी 5:10 में कल हमने पढ़ा, मसीह का सिंहासन, न्यायासन। मैंने कहा ये विश्वासियों के लिए है, कलीसिया के विश्वासियों के लिए है, नया नियम के। अब सवाल इस बात की है, उस न्यायासन के बाद यहां जो लिखा गया है वो कौन सी सिंहासन है? मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31वां आयत जरा पढ़िए, उस वजन मोड़ना नहीं, आगे पढ़ने का है। 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ठीक है, वहां देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। सवाल इस बात की है, परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएगा। कहां आएगा? बादलों पर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे कलीसिया को लेने के लिए, वहां कोई स्वर्गदूत साथ नहीं है। फिर यहां लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। कहां आएंगे आपको मालूम? संसार में, इस पृथ्वी में उतर कर आएंगे।
मैंने जब आपको शुरुआत में पढ़ाया था, यीशु मसीह के आगमन में अभी 2 चरण हैं, 2 स्टेप्स है, 2 कदम है। पहला यह है, यीशु मसीह बादल पर आसमान में आएंगे, हवा में आएंगे। वो किस लिए आएंगे? परमेश्वर की कलीसिया हम लोगों को लेने आएंगे। अब दूसरा, उसके बाद 7 साल बाद, किसकी 7 साल बाद? कलीसिया को उठा के स्वर्ग की ओर ले जाने के 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। कौन है स्वर्गदूत? हम सब किसके समान होंगे? स्वर्गदूतों के समान होंगे। हमारे साथ उतर के आएगा। कहां उतर के आएंगे? जलपाई पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आएगा। अब उस वचन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जकरिया 14 अध्याय, उसका 4 और 5वां आयत ध्यान से पढ़िए। जकरिया 14 अध्याय 14 वर्स 4 और 5 पढ़िए। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। देखो, उस दिन, हेमराज जी मेरे साथ हैं, उस दिन वह किसके? जैतून के पहाड़ पर। किस दिन? पीड़ा के अंत में। कौन सी पीड़ा के अंत में? कलीसिया स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। उस समय संसार में बाकी लोग रहते हैं, इस्राएली लोग। इस्राएल लोगों के लिए पीड़ा का समय है। कोई भी एक भाई उस वचन को पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 30 का 7। एमरा जी वही रुकना, यिर्मयाह 30 का 7 पढ़ सकते हैं, अध्याय 30 उसका 7। कोई भी भाई पढ़िए। वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु छुड़ाया जाएगा। याकूब के लिए एक कष्ट का समय आएगा। ये याकूब के लिए कष्ट का समय कौन सा याकूब है? आपके असेंबली में कोई याकूब हो उसका नहीं। इस्राएल का याकूब मतलब इस्राएल का कष्ट का समय आने वाला है। इस्राएल का कष्ट का समय क्यों आएगा? क्योंकि यीशु मसीह अपने घर आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसका कष्ट का समय के बारे में प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक लिखा है ना। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसका कष्ट का समय कैसा होगा? मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 21वां आयत पढ़िए हेमराज जी। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 21वां वचन। चौबीस और 21 मत्ती 24 का 21 पढ़ना है। मत्ती 24 का 21। 24 का 21 क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। देखिए, क्योंकि उस समय मतलब याकूब का जो कष्ट का समय है, कलीसिया उड़ा के ले जाने के बाद संसार में 7 साल होगा। उस समय याकूब का कष्ट का समय कैसा होगा? यस पढ़िए। जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। उस समय ऐसा क्लेश इस्राएली लोगों को आएगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। इतना बड़ा क्लेश और पीड़ा
इस्राएली लोगों को आने वाला है। क्यों आएगा? क्योंकि प्रभु यीशु अपने घर आया, अपनों ने कहा हमें नहीं चाहिए उसको, उन्होंने कहा उनको सूली पर चढ़ा दे, उन लोगों ने सूली पर चढ़ाया। उस समय उन लोगों ने यह कहा उनका लोगो हमारे ऊपर और हमारे बच्चों के ऊपर आने दो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनका लोगो उनके ऊपर भी आ गया, अभी उनके बच्चों के पीढ़ियों के ऊपर भी आने वाला है। कब आने वाला है? कलीसिया उड़ा के ले जाने के बाद। ठीक है, तो उसका अंत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस्राएली लोग छाती पीट कर सृजा करेगा, जिसको उसने सूली पर चढ़ाया उनकी ओर देखेंगे, पुकारेंगे हमको बचाना। हर एक ट्राइब, गोत्र यीशु को पुकारेगा। उस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ, कलीसिया के साथ कहां आएंगे? जैतून पहाड़ के ऊपर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? हाँ। अभी देखिए, उस जैतून पहाड़ पे पांव रखेंगे, क्या होगा? आगे पढ़िए हेमराज जी, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 4 and 5, 14 का 4 और 5। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। गड्ढा है ना? देखो, जब यीशु मसीह का पांव जैतून पहाड़ के ऊपर रखेगा, जैतून पहाड़ दो टुकड़ा में हो जाएगा। एक पूर्व की ओर जाएंगे, दूसरी पश्चिम की ओर जाएगा। उसके बीच में जो तराई है, गड्ढा है, उस तराई का नाम है, मालूम? यहोशाफात। उस तराई का नाम है क्या? यहोशाफात। पढ़िए ब्रदर, आप दूसरे एक और वचन पढ़िए, योवेल उसका 3 verse 2। योवेल चैप्टर 2:3 verse 2। उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशाफात की तराई में ले जाऊंगा। यस, उस समय सारे लोगों को इकट्ठा करके, जातियों को इकट्ठा करके कहां ले जाएगा? यहोशाफात तराई में ले जाएगा। उसके बाद अब देखिए, उस यहोशाफात तराई में मत्ती रचित सुसमाचार 25:31 में आइए। उस यहोशाफात तराई में प्रभु यीशु मसीह कौन सी सिंहासन में बैठेंगे? महिमा की सिंहासन में बैठेंगे, है ना? महिमा के सिंहासन में बैठेंगे। कौन बैठेंगे? यीशु मसीह। उस सिंहासन कहां पर है? पृथ्वी पर है, यहोशाफात तराई में है। उस समय यीशु के सामने, इस सिंहासन के सामने कौन खड़े होंगे? अन्य जातियां, इस्राएल के आसपास के जाति लोग वहां खड़े होंगे। अभी आप उसके नीचे आयत पढ़िए, 31 से लेकर और पढ़िए 32। सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान होगा। 32 आयत, 24 का 32, 25 का 32। और सब जातियों के सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे तो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देते हैं, देखिए क्या करेगा वो? सारे जातियों के उस सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह
उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जिस भाई ने मेरे से सवाल पूछा और जो भाई बहनों सुन रहे हैं, समझ लीजिए, यहोशाफात तराई में जातियों को इकट्ठा करते हैं, यहूदियों को नहीं, इस्राएल को नहीं, कलीसिया को नहीं, मसीही विश्वासियों को नहीं, फिर किसको? इस्राएल और अन्य जाति। जाति लोगों को। उस जाति लोगों को देख लीजिए, दो टुकड़ा में बांटते हैं। जो इकट्ठा हुआ जाति लोग अभी दो टुकड़े में है, एक दाईं हाथ पर है, दूसरी बाईं हाथ पर है। अभी देखिए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, यस पढ़िए 33। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हाँ देखो, भेड़ों को कहां पर? राइट हैंड, दाहिनी हाथ पर। बकरियों को कहां? लेफ्ट हैंड, बाईं हाथ पर खड़ा करेंगे। अभी आप देखिए, ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कठिन है समझने आपको, मुझे मालूम है, ये इजी नहीं है। हाँ, आगे देखिए, और क्या है? दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। उसके बाद 34। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। ओ यस, राइट हैंड पे, दाहिनी हाथ पे जो है उनसे कहेगा, क्या कहेगा वो? हे मेरे पिता के धन्य लोग। ये अन्य जाति में एक झुंड है, परमेश्वर से, पिता से आशीष पाया हुआ लोग है ना, कलीसिया नहीं, कलीसिया नहीं। वो लोग कौन है? देखिए, उनको क्या कहा? धन्य लोग। उनसे क्या कहा? आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। कौन से राज्य के? जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यस, परमेश्वर कहता है आओ, ये अन्य जातियों से कहता है, दाहिनी हाथ वाले को कहता है आओ उस राज्य के वारिस बन जाओ, अधिकारी हो जाओ। कौन सी राज्य के? कष्ट के बाद जो राज्य है, इस्राएल के कष्ट के बाद जो राज्य है, कौन सा राज्य मालूम? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम पढ़े थे शुरू में, कौन सा था? 1000 वर्ष का राज्य। ये कब है 1000 वर्ष का राज्य? शायद आप लोग कुछ बोर होते होंगे, मेरे ख्याल से नहीं है ना? समझ में आ रही क्या मेरी? अरे ठीक है। ये ट्रिबुलेशन के बाद, क्लेश के बाद, इस्राएल के क्लेश के बाद उस राज्य की तैयारी प्रभु कर रखा है संसार से, संसार की शुरुआत में। कौन सा राज्य है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। एक और बार निकाल दीजिए, एक और बार निकाल दीजिए, अगर कोई भी नहीं हो 20 अध्याय निकाल दीजिए उसका। हाँ, उसका तीसरा आयत पढ़िए। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। ठीक है, शैतान को बंद कर दिया जाएगा क्लेश के अंत में। उसके बाद 1000 वर्ष का राज्य प्रभु इस संसार में स्थापित करेंगे। हम लोग राज्य करेगा, कलीसिया वाला राज्य करेगा, हम लोग राज्य करेगा। भाई, पंजाब का कोई प्रधानमंत्री हो, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, या कलेक्टर के रूप में, या कोई भी है पंचायत मेंबर के रूप में, हम लोग राज्य करेंगे। शायद मैं भी नॉर्थ इंडिया में आऊंगा, इसलिए हिंदी दे रखा है प्रभु ने थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है, अब उधर हम राज्य करेंगे। उस समय उस राज्य में 1000 वर्ष का राज्य में, परमेश्वर का राज्य में, इस संसार का राज्य में, ये दाहिनी हाथ पर खड़े वाले लोगों से कह रहा है तुम प्रवेश कर।
ठीक है, ठीक है। उस राज्य में प्रवेश करना, कौन सी शरीर के साथ? पुनरुत्थान की शरीर के साथ नहीं, उसी शरीर के साथ। पुनरुत्थान की शरीर किस लिए जरूरत है? स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। लेकिन यहाँ 1000 वर्ष का राज्य में प्रवेश करने के लिए कौन सा शरीर जरूरत है? इसी शरीर जरूरत है। इसी शरीर में वे लोग जाएंगे। किस शरीर में? उस समय है। ठीक है, ये एक बड़ा विषय है, इसलिए मैंने कहा यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अभी उसके बाद आप पढ़िए 35। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, यस। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। देखिए, किस लिए प्रवेश करना है उस राज्य में? यीशु कह रहा है मैं भूखा था, तुमने क्या किया? तुमने खाना दिया। मैं प्यासा था, तुमने क्या किया? पानी पिलाया। मैं परदेशी था, तुमने मुझे क्या कर दिया? अपने घर में ठहराया। 36। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, यस। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, हाँ। बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यस। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हाँ। हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? अभी दाहिने हाथ पे खड़े वाले लोगों ने पूछा, ये प्रभु, धर्मी लोगों ने पूछा, है प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, नंगा, बीमार है सब कुछ देखा? हमने कभी ऐसा नहीं देखा। तब प्रभु ने उनसे क्या कहा? उन्होंने उनको उत्तर दिया। क्या दिया? उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसका 40वां आयत, 40 वजन 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। यस, धर्मी जन को कह रहा है, तुम लोगों ने इस छोटों में से, इस छोटे कौन? यहूदी लोग, उन लोगों के लिए किया है, वो मेरे लिए किया है। मैं थोड़ा और खुलासा करूंगा। कष्ट का समय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 144,000 144,000 लोगों को परमेश्वर क्या कहते हैं मालूम? मुहर लगाते हैं। कहां पे? प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। आप जरा पढ़िए, 5 से लेकर 8 तक पढ़िए। 144,000 लोगों को। हाँ, यस, पढ़िए। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, हाँ। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शामोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर। इस प्रकार 144,000 लोगों को मुहर लगाया गया, यहूदी लोगों को। कौन? परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने। उन लोग पीड़ा का समय मतलब क्लेश का समय, आंधी क्राइस्ट का समय, 7 साल इस संसार में पीड़ा होगा। उस समय इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, अन्य जातियों के बीच में भागेंगे, आंधी क्राइस्ट के हाथ से छुटने के लिए, बचने के लिए वे भाग जाएगा अलग अलग देश में। उस समय इन यहूदियों को कौन संभालेगा? जाति लोग, अन्य जाति लोग संभालेंगे। उनके घर में रहने के लिए जगह देंगे, जिनके पास कपड़े नहीं है वे कपड़ा देंगे,
जो भूखे हैं उनको खाना खिलाएंगे, जो प्यासे हैं उनको पानी पिलाएंगे, जो बीमार है उसको चंगा करेंगे, इलाज करेंगे। इस प्रकार जो काम अन्य जाति लोग करेंगे, वे लोग अभी कहां पर खड़े हैं? उस 1000 वर्ष के राज्य के लिए तैयार होके यहोशाफात की महिमामय सिंहासन के सामने दाहिनी हाथ पर खड़े हुए भेड़ हैं। इसलिए यीशु ने कहा, ये छोटों में से छोटे लोगों को जो कुछ तुम लोगों ने किया वो मेरे लिए किया है। उनका जो उद्धार कर्मों के अनुसार है। आज कर्मों के अनुसार नहीं है उद्धार। आज जो कोई भी उद्धार पाना हो, यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इस बात को अंगीकार करके, यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, इस बात को अंगीकार स्वीकार करके उद्धार पा सकते हैं। लेकिन उस समय यहूदी लोगों को भी सहारा देने वालों को 1000 वर्ष में प्रवेश करने का अवसर प्रभु देता है। ये दाहिनी हाथ वाले हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया? साफ रीति से आ गए ना? दाई हाथ पर कौन है? अभी दाई हाथ पर कौन है वो भी बता दूं। हाँ जगदेव जी, कोई सवाल है? नहीं, ठीक है। अभी दाई हाथ पर कौन है? देखिए उसके नीचे आयत आप पढ़िए। जिन्होंने यहूदियों को स्वीकारा नहीं, उनको भगा दिया, है ना, उनके घर में बसने नहीं दिया, उनको खाने नहीं दिया, उनको पानी नहीं पिलाया, उन लोगों को संभाला नहीं। दूसरे राष्ट्र है, यहूदियों को भगाते रहते हैं अक्सर, आज भी ऐसा ही करते हैं लोग। उन लोगों को दाईं हाथ पर खड़े हैं वे, नहीं बाई हाथ पर खड़े हैं, बाई हाथ, लेफ्ट हैंड। उनको क्या करेगा? उनको क्या करेगा वो लिखा है उसके नीचे आयत, आप घर पे पढ़ लेना। लेकिन आप उसकी आखिरी 45 पढ़िए। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। यस, देखिए उन लोगों ने कोई मदद यहूदियों को नहीं किया, इसराइल को नहीं किया। उन लोगों को प्रभु क्या करेगा वो लिखा है, और वह अनंत दंड भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मैं समझता हूं आपका सवाल का जवाब हो चुका है, बिल्कुल साफ रीति से हो चुके हैं। ठीक है, तो मसीही विश्वासियों का सिंहासन, न्यायासन स्वर्ग में है। हम स्वर्ग में जाएंगे भाई, है ना, कलीसिया वाले स्वर्ग जाएंगे। अब आपका मन में एक सवाल आएंगे, मैं अभी देखो मुझे मालूम नहीं, संडे तक भाई ने समय दिया है, पुराने नियम के विश्वासी फिर कहां जाएंगे, ये भी सवाल आ सकते हैं। लेकिन वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, समय अगर आने वाले दिनों में समय है तो। कलीसिया स्वर्ग में, मसीह का न्यायासन के सामने स्वर्ग में है। अभी देखिए पृथ्वी में जो महिमामय सिंहासन के सामने देखिए, महापीड़ा में इस्राएली लोगों को जिन्होंने मदद किया उन लोग है, उनमें भेड़े हैं, उनका मदद किया हुआ लोग है, वे 1000 राज्य में प्रवेश करेगा। जो बकरियां हैं दाईं हाथ पर है, तो बाई हाथ पर है, वे अनंत काल के नरक में उनको डाल दिया जाएगा। इतना मैंने बताया, तो मैं ये क्लास आगे लेना जो कंटिन्यू करना चाहता हूं, ये भी बता के जाऊंगा। तीसरा सिंहासन कौन है, कौन सा है? पहला सिंहासन कौन सा है? कोई भी अनम्यूट करके बोलिए। पहला सिंहासन कौन सा है? न्यायासन। न्यायासन वो किसके लिए है? मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए। विश्वासी मतलब नया नियम की कलीसिया के लिए। ठीक है, अभी दूसरा सिंहासन कौन सा है? मैंने अभी बता के रखा यार।
महिमा में महिमामय सिंहासन। वो कहां पर है? वो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर है। पृथ्वी कौन सी जगह पे? यहोशापात की तराई में। ठीक है, यहोशापात तराई में। वहां बेड कौन है? अन्य जाति लोग जिन्होंने यहूदी लोगों को कष्ट में मदद किया। यस, प्रेज गॉड, है ना। और बकरियां कौन है? वो भी अन्य जाति लोग हैं जिन्होंने कष्ट में साथ नहीं दिया, है ना। ठीक है, ठीक है, प्रेज गॉड। बिकॉज मैं ये सवाल इसलिए पूछा कि आपको समझ में आ रही कि मेरी भाषा भी अधूरी है और मुझे मालूम नहीं कितना आप समझते हैं, नहीं समझते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब तीसरा सिंहासन के बारे में बताऊंगा। ये विषय इससे अलग है जो पढ़ रहा है, लेकिन आपका सवाल के जवाब मुझे पूर्ण रीति से देकर मैं आज यहाँ उसका क्लास समाप्त करूंगा। तीसरा सिंहासन आप पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 21। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 21। 20 का 21? हाँ जी, 20 प्रकाशित वाक्य, सॉरी 20 उसका 11वां आयत, 21 नहीं है ना, सॉरी 11वां 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और बस 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 वहां एक सिंहासन के बारे में बताया गया। वो सिंहासन कौन सा है? व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन। अच्छा, सवाल इस बात की है, ये श्वेत सिंहासन कब रखेगा? किसके लिए है? श्वेत सिंहासन, व्हाइट सिंहासन 1000 साल के राज्य के बाद परमेश्वर रखेंगे। उस 1000 साल राज्य के तुरंत बाद श्वेत का सिंहासन रख दिया जाएगा। उस श्वेत का सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे। अभी उसके सामने कौन खड़े होंगे? उसके सामने कोई कलीसिया वाला नहीं, पुराना नियम का विश्वासी नहीं, क्लेश में जो पड़े विश्वासी नहीं, 1000 साल में होने वाला विश्वासी लोग नहीं होगा। फिर वहां कौन होंगे? आदम से लेके, आदम के समय से लेके इस समय 1000 साल के आखिरी तक जो दुष्ट लोग मर चुके हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी है, उस व्यवस्था के अनुसार उद्धार का, मोक्ष का सहभागी नहीं हो, उन सारे लोगों का पुनर्दान होगा। पुनर्दान होकर वे सब इस श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे। आप घर में उन वचनों को आगे पढ़ना ताकि आपको अधिक रीति से समझ में आए। फिर भी 12वां आयत पढ़िए ब्रदर, 12वां आयत। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। यस। और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई। देखिए इधर एक ध्यान से आप सुनना, श्वेत सिंहासन के सामने छोटे बड़े सारे दुष्ट लोग, आज भी सुसमाचार बोलने का समय हमें भगाते हैं ना, मेरे को भी मार के भगा दिया भाई राजस्थान से, वो काने वाने हैं उधर, है ना, राम कुमार जी को मालूम है, सबको मालूम है। ये सब लोग है ना ब्रदर, ये जिन्होंने भगाया वो रो रहे हैं इधर। हाँ ठीक है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, है ना। ये सारे लोग परमेश्वर के, ये सारे लोग परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने क्या होंगे? खड़े होंगे।
आदम से लेकर उस समय से लेकर जो दुष्ट लोग मर गया, परमेश्वर ने जो व्यवस्था रखी थी उस व्यवस्था के आधार पर उद्धार नहीं पाया। मतलब आदम के जमाने से अंत तक का समय तक जो भी उद्धार पाना है यीशु मसीह का एक ही रास्ता है, अलग रास्ता नहीं है, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग है। उन लोग उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, खड़े होकर देखिए वहां पुस्तकें खोली। पुस्तकें मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है? पुस्तकें, बहुत पुस्तक होंगे यार, एक से ज्यादा है ना, तभी तो पुस्तकें कहा जाता है। पुस्तकें खोली और क्या लिखा है? फिर एक और पुस्तक खोली, एक और पुस्तक, एक पुस्तक और अलग मीन्स कई प्रकार की पुस्तक उधर है। अब आप देखिए, जिस किसी का नाम पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, एक पुस्तक में जिस किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिला, बाकी सबका नाम कहां लिखा हुआ है? पुस्तकों में लिखी है। हाँ भाई समझना, उधार पाए हुओं का नाम जब हम उधार पाते हैं स्वर्ग में पुस्तक में लिखता है, पुस्तकों में नहीं, पुस्तक में लिखता है। लेकिन जो उधार नहीं पाए हैं उनका सारा नाम पुस्तकों में लिखता है। इसमें से क्या समझ रहे आप? उधार पाने वाला कम है, उधार ना पाने वाला बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर एक रजिस्टर में 100 लोगों का नाम लिख सकते तो 100 लोगों का नाम, लेकिन यहां पुस्तकें हैं, बहुत बुक्स है, प्लूरल में लिखा गया है, बहुवचन में बताया गया है। उधार ना पाने वालों के सारे नाम उस पुस्तकों में लिख के रखा है। देखिए अभी आप उसके 13वां आयत, समुद्र ने उनमें मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। कहने का मतलब क्या है? समुद्र में कोई मरा हो, उनको समुद्र ने क्या बोला? यार हजारों साल हो गए, कई साल हो गए इनको रखते रखते इधर, अब ले पकड़। किसको दे रहे? प्रभु के सामने दे रहे। अब समुद्र ने दे दिया। और देखिए आगे क्या बोल रहा है? मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, है ना, जिनको गाड़ दिया गया है। अभी देखिए जो फांसी चढ़ के मर गया, गाड़ी आके टक्कर खा के जो मर गया अविश्वासी लोग, इन सबको, सबकी आत्मा को दे दिया। परमेश्वर क्या करेंगे? उन सारी लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर क्या करेगा मालूम आपको? उसको न्याय करेंगे। न्याय करने का समय आज भाई ने 10 मिनट और दिया है, धन्यवाद भाई, है ना। न्याय करने का समय, आप बोर नहीं हो रहे ना? न्याय करने का समय प्रभु क्या करेगा, है ना। यूं ही हम कई लोगों का न्याय करते हैं ना, कई लोगों का न्याय करते हैं, ऐसा प्रभु कभी न्याय नहीं करेगा। प्रभु क्या करेगा? पगला हेमराज जी पढ़ना ब्रदर, भजन संहिता 50 उसका 4वां आयत, 4 पढ़िए, भजन संहिता 50 उसका 4। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए हाँ, ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। यस, प्रभु ने कहा मैं इन सारे दुष्ट मनुष्य को न्याय करने के लिए मैं किसको किसको पुकारूंगा? आकाश को पुकारूंगा, और किसको भी पुकारूंगा? पृथ्वी को भी पुकारूंगा। आकाश और पृथ्वी प्रभु के सामने गवाही देंगे। कितने बार यार सुसमाचार इनको सुनाया, ये लोग बोलेंगे यार एक बार अगर सुनता तो हम भी विश्वास कर दे। कितना झूठ बोलते हैं लोग, हजारों बार सुना के थक गए यार। केरला के अंदर तो हर घर वाले इधर उल्टा सुसमाचार सुनाते हैं। नॉर्थ इंडिया में तो सुनने वाला कम सुने हुए लोग हैं, केरला के अंदर सुन के सब थक गए, लेकिन उद्धार नहीं पा रहे, मोक्ष नहीं पा रहे, नरक में जाने के लिए तैयार होके बैठा है कोरोना का समय भी सब।
है ना। लेकिन लोग बोलेंगे हे प्रभु हमने नहीं सुना। प्रभु किसको पुकारेगा? आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार को नहीं बुलाएगा, आसमान को बुलाएगा, पृथ्वी को बुलाएगा। और ये देख गवाह, अभी देखिए एक उसका आगे एक और वचन पढ़िए, मरकुस 6:11 पढ़िए। मरकुस 6:11, मरकुस अध्याय 6 वचन 11, आप पढ़ के देखिए। यस, कोई भी पढ़िए। हेमराज जी मिला? इस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। ओ, है ना। अरे यार, मैं फिरोजपुर में, आपके पंजाब क्षेत्र में, अबोर में और आपके फासिलका में, हर जगह में आ चुका है, जम्मू में और उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कई जगह में जा चुके हैं। बहुत घूमा उधर, मजा लेने नहीं, सुसमाचार लेके। कईयों को सुनाया, कई लोग ग्रहण किया। इधर भी रोज प्रतिदिन घूमते रहते हैं। आजकल जा नहीं सकता, आजकल जाए तो पुलिस मारेगा लाठी, है ना। सुनाते हैं, रोज सुनाते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं यार हमें यीशु को, आप भी सही है वो भी सही है। विशेषकर राजस्थान के रहने वाले लोग बोलते हैं यार एक शब्द मैं अक्सर याद है, आप भी सही है वो भी सही है। नहीं, आप भी सही है वो भी सही है मतलब आपका परमेश्वर भी सही है, उनका परमेश्वर भी सही है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक ही है, वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई परमेश्वर ही नहीं। फिर कैसे हो सकता है पेड़ पत्थर और ये गाय भैंस और सांप परमेश्वर थोड़ी हो सकता है? केवल यीशु मसीह प्रभु है। जब उसके बारे में बोलते हैं, लोग बोलते हैं हमें यीशु को नहीं चाहिए। इस्राएली लोग भी यही कहा। प्रभु ने चेलों से कहा तुम अपना पाप का धूल वहां झाड़ देना। किस लिए? उस समय, न्याय का समय, श्वेत सिंहासन के सामने गवाही के लिए धूल भी कड़ा हो जाएगा। भाई एक और वचन पढ़िएगा, हबक्कुक, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 11, 2:11, 2:11, 2:11, हबक्कुक 2:11। हाँ मिल गया? हाँ पढ़िए। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर गवाही देता है और उसकी छत की कड़ी उनके स्वर से स्वर मिलाकर उत्तर देती है। बस है ना। आपका दीवार का जो पत्थर है भाई, वो भी गवाही देने के लिए तैयार है। श्वेत के सिंहासन के सामने सारे दुष्ट लोग जब खड़े होंगे, परमेश्वर गवाही के लिए इन सारी चीजों को बुलाएगा, वे आएगा, वो गवाही देगा। उसके बाद उसको क्या करेगा? उसको क्या करेगा? आप देखिए उसके बाद उनको क्या करेगा? 15 वचन 14 और 15, प्रकाशित वाक्य 20, 14 और 15। देखिए उनके बाद उनको क्या करेंगे? मृत्यु और अधोलोक आपकी झील में डाले गए। वो आपकी झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आपकी झील में डाला गया। यस, देखिए जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, उनको आग के झील में डाल दिया जाएगा। यह सिंहासन 1000 साल बाद है। उसके बाद क्या होगा? 21 का 1 भी पढ़िए। 21 भजन संहिता, सॉरी प्रकाशित वाक्य 21:1। फिर मैंने आकाश और पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी। उसके बाद ये जो पृथ्वी है अभी का, ये जो आकाश है, ये सब हट जाएंगे।
नई आकाश नई पृथ्वी आएगा। वहां कौन कौन होंगे मालूम? भाई आपका समय और है। वहां कौन कौन होंगे आपको मालूम? वहां नया नियम के विश्वासी होंगे हम लोग, पुराने नियम के विश्वासी होंगे अब्राहम, इसहाक, याकूब, सारे इस्राएल। वहां 1000 साल में उद्धार पाने वाले लोग होंगे। ये सारे विश्वासी लोगों का झुंड कहां प्रवेश करेंगे आपको मालूम? अध्याय 22, ये पढ़ने का समय बहुत जोश आता है भाई। अध्याय 22 किस नहीं 22 प्रकाशित वाक्य। वहां आप देखिए वे स्वर्ग से उतरने वाले नए यरूशलेम में होंगे, नए यरूशलेम में होंगे। उस यरूशलेम में मैं यहां समाप्त करूंगा 22 का 1 प्रकाशित वाक्य 22:1। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। ठीक है, और उसमें बस एक और वचन आप पढ़ लीजिए। 21 अध्याय उसका दूसरा वचन भी पढ़िए। 21 अध्याय और दूसरा वचन भी पढ़िए। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखिए, स्वर्ग से एक नगर उतर के आ रहा है, वो है नया यरूशलेम। उस यरूशलेम में कौन कौन होंगे? कौन कौन होंगे? सारा धर्मी जन, विश्वासी लोग। कब से लेकर? आदम के समय से लेकर जो विश्वासी लोग उस यरूशलेम में होंगे। उस यरूशलेम इस नए पृथ्वी पर उतर के आएगा। आपको मालूम उस यरूशलेम का ऊंचाई, चढ़ाई और लंबाई कितना है मालूम? 2200 किलोमीटर लंबाई, 2200 किलोमीटर चौड़ाई, 2200 किलोमीटर ऊंचाई है, बाइबल में लिखा है। ये नया यरूशलेम में सारे विश्वासी लोग होंगे, पुराने नियम के, नया नियम के क्लेश में, जो ट्रिबुलेशन का समय के 1000 साल के विश्वासी सब उसमें होंगे। उनके बीच में प्रभु क्या करेगा? 22 अध्याय में हमने पढ़ा। उनके बीच में प्रभु क्या करेगा? पहला वचन 22 प्रकाशित वाक्य 22 पहला वचन। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल परमेश्वर और मेमने की सिंहासन। परमेश्वर और मेमने की सिंहासन कहां पर होगा? उस जगह पे होगा। किस जगह पे होगा? नए यरूशलेम में होगा। यह है 14 सिंहासन के बारे में बाइबल में लिखा है। पिता परमेश्वर और मेमने का सिंहासन कैसा होगा? एक वचन और पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जकरिया 14 उसका 9। जकरिया अध्याय उसका 14 अध्याय, जकरिया चैप्टर 14 वर्स 9। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। उस समय जो नए पृथ्वी में, नए यरूशलेम में एक ही सिंहासन है, एक ही राजा है, एक ही परमेश्वर है। एक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जैसे पहले था वैसे ही उस नए यरूशलेम में होंगे। मैं समझता हूं आपके तीनों सवाल का जवाब मैंने ठीक रीति से दिया है। अगर इस सवाल में आपको, इस जो पढ़ाई में और भी सवाल हो सकता है, जरूर हो सकते हैं। अगर आप इस प्रकार मुझे भेजा जाए और टाइम भी दिया जाए
मैं आराम से समझा दूंगा मेरी भाषा में। प्रार्थना करिए ताकि प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर का सिंहासन के बारे में हमने वचन में यही पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य में बहुत हमें जानने के लिए हैं। दानियल की पुस्तक में भी है भविष्य के बारे में, लेकिन लेने के लिए बहुत टाइम चाहिए। प्रभु ने चाहा कल हम मसीह के सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे तब क्या होगा, उस विषय के बारे में कल और हम पढ़ेंगे। प्रभु हमको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आप